हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 मिक्स प्रश्नों को 60 ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हमारे आपके उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से फोकस करके रेडी किए जाते हैं जहां से आपके सभी वनडे एग्जाम्स में अधिकांश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें, जिसमें आपकी पहली और दूसरी सीरीज भरी हुई है। थर्ड सीरीज में हमें बताने कौन सी संख्या भरी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से आया हुआ है, जिसमें नंबर्स की सीरीज दी गई है। 7 है, 12 है, 22 है, 42 है, 82 है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे आपको बताने है कि कौन सी संख्या ऐड की जाएगी। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें एक रिलेशन दिया गया है फर्नीचर, कुर्सी और मेज का। हमें बताना है दोस्तों कि ये रिलेशन आपके किस ऑप्शन के साथ ऐड करेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस लगाए गए हैं ताकि आपका कोई भी वनडे का एग्जाम्स पड़े आप रीजनिंग के सभी टॉपिक से पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप लोग जानते हो रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, यूपीपीएससी आरओ हो, यूपीएसआई हो, यूपीएस ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज हो, आपका रेलवे आरपीएफ हो, एसआई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, स्टेनोग्राफर हो, बिहार एसएससी हो, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ क्लर्क हो, एमपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, यहाँ तक कि दोस्तों यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप दोस्तों रीजनिंग के सभी टॉपिक से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने का प्रयास करें। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन हमारा एनालॉजी यानी कि सादृश्यता समानता का क्वेश्चन है। इसमें हमें रिलेशन बताने होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन का जो संबंध जलाना से है, कार्बन डाइऑक्साइड का वही संबंध किसके साथ होगा। यानी ऑक्सीजन का जो संबंध वर्ण के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी चीज़ को दोस्तों जलाने के प्रयोग में लाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसी का अपोजिट होता है। यानी ऑक्सीजन का जो संबंध जलाने के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड का वही संबंध बुझाने के साथ होगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा एनालॉजी से है, यानी रिलेशन यहाँ पर भी हमें बतानी है। क्वेश्चन कर रहा है गणित का जो संबंध तर्क के साथ है, विज्ञान का किसके साथ होगा। यानी मैथमेटिक्स का जो संबंध लॉजिक के साथ है, साइंस का हमें बताना है। थोड़ा सा अब आप लोग लॉजिक लगाइए दोस्तों। गणित में यानी मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तर्क लगाते हैं। विज्ञान साइंस में क्या होता है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट होता है। क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग होता है। यानी कि मैथमेटिक्स का जो संबंध लॉजिक के साथ होगा, साइंस का वही संबंध आपका दोस्तों एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग के साथ होगा। वी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, यानी वर्गीकरण से है। डिफरेंसेस हमें यहाँ पे बताने होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्न शब्दों का चयन करें, यानी कि चूज द डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दोस्तों कोयला दिया गया है, बी में दोस्तों आपके पेट्रोलियम दिया गया है, सी ऑप्शन में आपका नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस दिया गया है, और डी में दोस्तों बायोगैस दिया गया। अब आप थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे, कोयला जो आपका है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। आप पढ़ते चले जाएंगे दोस्तों कि ये जीवाश्म ईंधन है, अनवीकरणीय है, गैर परंपरागत, ये दोस्तों आपकी परंपरागत दोस्तों ऊर्जा के संसाधन है जो कि सीमित है, लिमिट है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन जो आपका बायोगैस है दोस्तों, ये अनवीकरणीय यानी कि एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो कि कार्बनिक पदार्थों के विघटन से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों कोयला आपका हो गया, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन के संसाधन है, और बायोगैस आपका नवीकरणीय है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरह से सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये अनवीकरणीय है आपका दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन है, परंपरागत है, इनका दोस्तों जो स्रोत है वो सीमित है। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे हम लोग पीडीएफ के बारे में बात कर लेते हैं, पुनः हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 4 पीडीएफ दोस्तों हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइंड पीडीएफ है, पूरी तरह से रेडी है। 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पीडीएफ का भी नया वर्जन हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। एसएससी एमटीएस भी पूरी तरह से रेडी हो गया, विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस है। और दोस्तों रेलवे वाले एग्जाम्स कई वैकेंसीज लगी हुई, तो इसका भी पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया। 100 रुपीज़ इसकी भी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने दे दिया गया है, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग
क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से है। डिफरेंसेस हमें बताने हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्न शब्दों का चयन करें, यानी कि चूज द डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 ऑप्शन आपके सामने। सबसे पहले मरकरी है, फिर एसीटोन है, फिर पेट्रोलियम है और फिर दोस्तों केरोसिन है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको पहले ही मिल जाएगा दोस्तों कि पेट्रोलियम और यहाँ पे केरोसिन, ये क्या दोस्तों, ये भी आपके जीवाश्म ईंधन एक आयल है। एसीटोन रह गया, मरकरी रह गया। थोड़ा सा आप इसमें भी एलिमिनेशन करने का प्रयास कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। एसीटोन के बारे में क्या दोस्तों, ये क्या होता है, तो एक स्पष्ट रंगीन तरल पदार्थ है, यानी रसायन है जो ज्वलनशील, कम विषैला, पानी में घुलने में दोस्तों यौगिक है। इसका प्रयोग उद्योगों में, प्रयोगशालाओं में, फार्मास्यूटिकल्स और घरों में रोजमर्रा के काम में लाया जाता है। अब थोड़े से मोटे स्तर पर आप देखिए दोस्तों, तो मरकरी क्या है, ये एक धातु है। डायरेक्टली आपका क्वेश्चन मिल जाएगा एक ही एलिमिनेशन करने से, तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी एक धातु है, बाकी चीज़ें आपकी धातु नहीं, एक आयल है, पूरी तरह से आप ध्यान रखें। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से दोस्तों, मिसिंग नंबर से है, यानी दोस्तों यहाँ पे हमें सीरीज भरने होते हैं। क्वेश्चन दिया गया निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें, फिल इन द ब्लैंक स्पेस बिलो विथ नंबर्स। पहली और दूसरी सीरीज हमारी भरी हुई, थर्ड सीरीज में हमें भरनी है। अब पहला और दूसरा सीरीज आप चेक कीजिए, बीच की संख्या 12 है, 21 है, यहाँ पे हमें संख्या भरनी है। अब संख्या जो आ रहे हैं दोस्तों बीच में बड़ी संख्याएं नहीं आ रही, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे हमें कुछ स्क्वायर नहीं करने हैं, कुछ क्यूब नहीं करने हैं, केवल कुछ मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस ऐसे करके हमें आंसर मिल जाना चाहिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले 12 है, आप लगाइए कोई भी इसमें कॉमन सेंस, आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे आपका 5 है, गुणे आप 6 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 गुणे 4 कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो लिखें, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अब बीच में संख्या 12 है तो आप 0 हटा के चेक कर लीजिए, तो 0 हमने हटा दिया तो 12 आ गया। अब यही लॉजिक अगर आप सेकेंड सीरीज में देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले बाहर की संख्या 6 है, आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 से तो 42 हो जाएगा, और 42 गुणे 5 कर जाएंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब 210 में आप 0 हटा दीजिए तो आपका 21 यहाँ पे बन जाता है, यानी ये सीरीज आपकी सही चल रही है। ये लॉजिक हमारा यहाँ पे चल रहा है। अब थर्ड में आप चेक कर लीजिए, बाहर की संख्या 4 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आप कितना पाएंगे, 32 पाएंगे, और 32 को दोस्तों अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, यानी आपका 320 हो जाएगा। अब 320 के लास्ट का हम 0 हटा देंगे तो हमारा 32, ऑप्शन चेक करेंगे तो ये नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेकेंडों में आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए दोस्तों। एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको कम समय में ही सॉल्व करने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी मिसिंग नंबर से है, यानी हमें संख्या भरनी है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें, यानी फिल इन द ब्लैंक स्पेस बिलो विथ नंबर्स। फर्स्ट और सेकंड सीरीज आपकी भरी, थर्ड सीरीज भरने हैं। बीच की संख्या आप चेक करेंगे दोस्तों तो देखेंगे 9 है, उसके बाद में 5 है, फिर यहाँ पे रिक्त है, यानी कि जो संख्या जहाँ पे हमें भरने हैं वो ज़्यादा बड़े क्रम में संख्या नहीं आ रही। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर भी आपको स्क्वायर, मल्टीप्लाई या क्यूब ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल कुछ ऐड हुआ होगा, उसमें से कुछ माइनस हुआ होगा। अब इतना लॉजिक लगाते हैं लोग, तो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है कि कुछ संख्याओं को, जैसे ऊपर की संख्या इस तरफ की संख्या को अलग किया था, उसको अलग किया जाता है। तो यही लॉजिक इसमें दोस्तों हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। बीच से देखेंगे, अब ऊपर की संख्या को हम ऐड करेंगे और नीचे की संख्या को दोस्तों माइनस कर देंगे। तो चलिए ऊपर की संख्या को आप ऐड कीजिए, 4 2 आपका 6 हो जाएगा। आप उसमें दोस्तों 7 ऐड कर लीजिए तो आपका 13 हो जाएगा। नीचे दो संख्याएं 3 और 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। अब 13 माइनस दोस्तों 4 करेंगे तो 9 आपका आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिक चलता है इन सभी चीज़ों में, अगर आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर लेते हैं। सेकंड में देखेंगे दोस्तों 3 + 3 आप करेंगे, 6 + 5 करेंगे दोस्तों 11 हो जाएगा। नीचे की संख्या 4 2 है, 6 हो जाएगा। अब 11 - 6 करेंगे आपका 5 आ जाएगा। अब यही लॉजिक आप लगा लीजिए, 6 + 9 करेंगे आपका 15 हो जाएगा, +2 17 हो जाएगा। नीचे संख्या दोस्तों 4 + 3 है, 7 हो जाएंगी। अब दोस्तों 17 में से आप लोग 7 माइनस कर देंगे तो 10 सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर तुरंत मिल जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से आ गया, यानी सीरीज दी गई नंबर्स की अगली संख्या हमें दोस्तों ऐड करनी होती है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई सीरीज में अगली संख्या क्या होगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। सीरीज क्या है, सबसे पहले 6 है, फिर 9 है, फिर 15 है, 24 है, 39 63, यानी कि संख्याएं बढ़ रही हैं। पहला लॉजिक मिल गया, तो कुछ ऐड ही करना है। संख्या ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ रही, इसका मतलब कुछ मल्टीप्लाई यहाँ पे दोस्तों या कुछ स्क्वायर क्यूब करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या बढ़ रही है, 6 के बाद 9 हो गया है यानी 3 बढ़ गया है। 9 के बाद में दोस्तों 15 हो गया है, यहाँ पे हमें 15 मिल चुका है। अब 15 मिला कि आपका लॉजिक लगना आना चाहिए दोस्तों कि इसके पीछे की दो संख्या इनको ऐड करने पर 15 आपका बन जाता है तुरंत ही। तो इसी को लॉजिक को आप मान के दोस्तों तुरंत अपनी सीरीज को आगे बढ़ देना चाहिए। अब यहाँ पे 24 है, पीछे की दो संख्या को ऐड कीजिए तो 15 + 9 ऐड करेंगे आपका 24 हो जाएगा। यानी अगली संख्या को लाने के लिए पीछे जो संख्याओं को हमें ऐड करनी है। अब 24 के आगे हमें कौन सी संख्या दोस्तों लानी है, तो 24 और +15 ऐड करके आप चेक कर लीजिए, तो दोनों ऐड करेंगे आपका 39, ये संख्या आ गई। अब 39 के आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो 39 प्लस पीछे की एक संख्या 24 ऐड कीजिए, आपका 63 आ जाएगा। अब 63 के आगे दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है यानी हमें आंसर लाने हैं, तो आपका 63 और प्लस दोस्तों एक संख्या जो पीछे इसकी लगी हुई है 39, दोनों को आपको ऐड करने हैं, आपको अगली संख्या मिल जाएगी। अब ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 9 + 3 आप ऐड करेंगे दोस्तों, आपका 9 + 3 आपका 12 होगा, 2 लिख देंगे, आपका 1 यहाँ पे रख दिया गया, 3 6 आपका 9 हो गया, +1 लगा दिए, 102 सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। यानी प्लस करेंगे आप 39 + 63 तो आपका 102 102 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन कंबाइंड बिहार एसएससी प्लस बिहार पुलिस कांस्टेबल रेडी, एसएससी एमटीएस पूरी तरह से रेडी, रेलवे एग्जाम पूरी तरह से रेडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से है, सीरीज आपके सामने है। क्वेश्चन करा दी गई सीरीज में अगली संख्या क्या होगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। सीरीज में क्या दोस्तों 7 है, 12 है, 22, 42, 82। लॉजिक आपको मिल गया होगा, क्वेश्चन मार्क आपके सामने। संख्याएं बढ़ रही हैं थोड़ा ज़्यादा, इसका मतलब दोस्तों कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई कुछ करके यहाँ पे दोस्तों संख्याएं ऐड की जा रही हैं। अब चलिए उसी को आप चेक कीजिए। 7 के बाद में 12 है, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो +5 आपको मिल जाएगा। उसके बाद में 22 है, लॉजिक लगाएंगे तो पहले +5 था, अब +10 हो गया है, यानी +5 + 10, अब 10 के बाद में +20 होगा, फिर +40 होगा, फिर +80 होगा, यानी +2 चल रहा है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिए। तो 12 हो गया, 12 के बाद में दोस्तों 22, तो यहाँ पे +10 हो गया, यानी पहले +5 फिर +10, अब +10 के बाद में यहाँ +20 हो गया आपका, यानी 22 + 20 42 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 42 ऐड होगा, 42 + 20 के बाद में 40 आएगा, तो 40 + 42 आप ऐड करेंगे 82। अब 40 के बाद में डायरेक्टली +2 लगाएंगे तो 80 हो जाएगा, तो 81 हो गया और 82 इसमें ऐड कीजिए, तो 82 + 80 कितना हो जाएगा दोस्तों 160 + 2 = 162। वी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल लॉजिक आपका चल रहा है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों वेन डायग्राम से है, यानी कि दोस्तों हमें रिलेशन बताने होते हैं। हमारे सामने एक सीरीज दी आती है, क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्नीचर है, कुर्सी है और मेज़ है। रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे फर्नीचर का नाम लेंगे, एक बड़ा स्वरूप आपके दिमाग में आ जाता है, जिसमें कुर्सी भी आ जाती है, मेज भी आती है, सारी चीज़ें। यानी कुर्सी भी आपका फर्नीचर है, मेज भी आपका फर्नीचर है, तो इसका रिलेशन लेंगे तो ये ऐसे रिलेशन बनेगा, फिर इसका ऐसे रिलेशन बनेगा। अब इसको वापस भी कर सकते हैं, मेज का इसमें ले आइए, फिर कुर्सी का इसमें। यानी कि दोस्तों सबसे बड़ा स्वरूप आपका फर्नीचर का बन रहा है, फर्नीचर के अंतर्गत आपकी कुर्सियाँ भी आ जाएंगी और मेज़ भी आ जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन देखेंगे तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने वेन डायग्राम से ही है। क्वेश्चन का है सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कुत्ता है, बिल्ली है, पालतू पशु। अब लॉजिक आपकी समझ में आ जाना चाहिए। कुत्ता और बिल्ली का यहाँ पे आपस में कोई संबंध नहीं, लेकिन कुत्ता भी आपका पालतू पशु में आता है और बिल्ली भी दोस्तों आपके पालतू जानवर में आ जाती है। फिर इसको वापस करेंगे तो इसमें भी बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा, बस इसका संबंध आपस में नहीं होना चाहिए। यानी इसका जो दोस्तों आपका डायग्राम बनेगा दोस्तों वो आपका सबसे पहले एक कुत्ते का, एक आपका पालतू पशु का बन जाएगा। इसी के अंतर्गत दोस्तों आप कुत्ता भी मान लेंगे और बिल्ली भी मान लेंगे। इस तरह का दोस्तों आप चेक करेंगे तो डी नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये तो दोस्तों इस सीरीज के 10 रीजनिंग के MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल से कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।